Hello students, we are reading chapter 4 materials, metal and non-metals. So let's start from page number 50. In previous video you had show activity 4.6. उसमें हमको क्या करना था, कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स लेने थे और उसको टेस्ट ट्यूब में डालकर उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर और फिर हमें चेक करना था, है ना। तो अब देखें यहाँ, is there a difference in the way metals and non-metals react with acids? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आपने ऑब्जर्व किया होगा मेटल और नॉन मेटल के साथ, है ना, एक्टिविटीज की होंगी, एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि मेटल्स के साथ जो रिएक्शन हो रहे हैं वो सेम होंगे और नॉन मेटल्स के साथ जो हो रहे हैं वो सेम होंगे। ठीक है, कुछ केसेस तो ऐसे भी रहे होंगे कि जब आप बर्निंग मैचस्टिक्स उनके माउथ के ऊपर जब लेकर जा रहे होंगे तो पॉप साउंड हो रहा होगा। ठीक है, सो यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। आपने इसमें देखा कि नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, मेटल्स जो हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करते हैं। जब आपने पॉप साउंड सुना होगा तो समझ लें वो जो उस टेस्ट ट्यूब में जो मटेरियल होगा वो मेटल रहा होगा। ठीक है, आपने और भी देखा होगा कि जो कॉपर है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसने रिएक्ट नहीं किया होगा। ठीक है, लेकिन जब उसको गर्म किया गया, ठीक, तो भी उसने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर वो किसके साथ रिएक्ट करता है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जो कॉपर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ओके, नाउ रिएक्शन विथ बेसिस। बेसिस के साथ रिएक्शन, अभी हमने देखा एसिड के साथ रिएक्शन, नाउ रिएक्शन विथ बेसिस। सो to be demonstrated by the teacher during the preparation of sodium hydroxide solution, care should be taken that pillars of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula. प्लास्टिक स्पैचुला मतलब वो जो स्पैचुला हम किसको कहते हैं, जो लकड़ी के नहीं होते हैं, लकड़ी स्पैचुला जो है हम क्या कहा जाए, घर में जो झारे करछुली यूज होते हैं ना, अगर वो लकड़ी के होते हैं, लकड़ी वाले, उनको स्पैचुला कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लास्टिक स्पैचुला की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर फ्रेश सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें टेस्ट ट्यूब में लेना है। ठीक है, सबसे पहले प्रिपेयर करना है फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, इन अ टेस्ट ट्यूब। उसमें प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किससे बनाएंगे, 3-4 पैलेट्स ऑफ इट इन 5 ml। पैलेट्स जो है उसमें हम 5 ml लेंगे और वाटर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें एल्यूमिनियम फॉइल का एक पीस डालेंगे। ठीक है, नाउ अब उस मिक्सचर को हमको कहाँ, स्टिक की मदद से टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में पकड़ेंगे और उस मिक्सचर के ऊपर एक जलती हुई मैच स्टिक लेकर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है। नाउ व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट? क्या पॉप साउंड वहां पर आ रहा है जैसे पहले आया था, है ना, जब मेटल्स के साथ रिएक्शन हुआ था? तो जो पॉप साउंड है वो हमें इंडिकेट करता है कि उस मिक्सचर्स में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है प्रेजेंट है। ओके, नाउ जो मेटल्स हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये हमने पिछले रिएक्शंस में भी देख लिया। ओके, तो नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन होता है बेसिस के साथ, है ना, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, now displacement reactions. Recall the activity of the reaction between copper sulfate and iron that you
performed in class 7th. Let us observe some more reactions of that kind. तो यहाँ पर और reactions दिए हुए हैं, ठीक है। क्लास 7th में आपने कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच का रिएक्शन देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ और रिएक्शंस आपको दिखाए जा रहे हैं। सी, टेक 500 ml beakers and label them A, B, C, D and E. सी 500 ml के ये बीकर्स हैं, सॉरी 500 ml बीकर्स मीन्स ये 100 ml बीकर्स हैं, ठीक है। मिलीलीटर 100 मिलीलीटर के बीकर्स हैं और 5 बीकर्स हैं, ठीक है। A, B, C, D, E. अब इसमें क्या लेना है, 50-50 मिलीलीटर इसमें वाटर लेना है ईच बीकर में, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, 1 टीस्पून कुछ सब्सटेंसेस इनमें ऐड करेंगे। सब्सटेंसेस आपको ये हैं, यहाँ दिए हुए हैं कि बीकर ए में आपको कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रेनुअल डालना है, बी में कॉपर सल्फेट और आयरन नेल, सी में आपको जिंक सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग, फिर डी में आयरन सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग एंड ई में जिंक सल्फेट एंड आयरन नेल, ठीक है। ये आप डालेंगे इसमें और उसके बाद फिर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या रिएक्शन हो रहा है। तो इसके जो रिएक्शंस हैं वो नेक्स्ट पेज में दिए हुए हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। ओके।